मैं कहूँगा कि मैं ऑटो में बोट में बैठा, फेरी बोट में और फिर ऑटो में बैठा, तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये अपने को ग्राउंडेड बनाने के लिए ये कहानी बना रहा है। 2% लोग जो मुझे ज़्यादा करीब से जानते होंगे उन्हें लगेगा ये सच बोल रहा है, आया होगा। फिर इतना बड़ा एक्टर ऑटो में क्यों आया? क्योंकि आप वो नहीं जानते। पावर का और सक्सेस का बाय डिफ़ॉल्ट समस्या है कि वो दिमाग ख़राब करता है। वो आपके अंदर एक अचीवमेंट का सेंस लाए और अचीवमेंट का सेंस कब एरोगेंस में बदल जाए हम इंसान को मालूम नहीं चलता है। मैं किसी को बोला कि आइदर मेरी सक्सेस, मेरी गांव से आना, बम्बई में रुकना, फिल्मों में काम करना और जो भी हूँ सक्सेसफुल बनना, आइदर ये एक्सेप्शन है और ये पॉसिबिलिटी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक रूरल इंडिया का बच्चा भी आ सकता है और अपने स्वर्ग पे काम कर सकता है। जो नॉर्म्स बने हैं कि तुम्हें पार्टियों में जाना है या तुम्हें पेपराजी में दिखना हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है और उसके बिना भी जीवन चलता है। लोग बुलाते हैं और काम भी मिल जाता है। मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं है, कोई यहाँ दुश्मन नहीं है। ये हौसला ही था हार नहीं मानने का कि हम 8 साल बिना काम के भी मुंबई में रहे। बट सिर्फ हौसला से नहीं होता है। पैशन बहुत था, भूख की समस्या। मेरी पत्नी नौकरी करती थी स्कूल में, तो हमारी ज़रूरतें सीमित थी, घर ठीक चल जा रहा था, हम जो खाना चाहते थे वो खाते थे। इसलिए मेरी लाइफ में वैसे स्ट्रगल के किस्से नहीं हैं। एक पुरुष के भीतर भी स्त्री होती है, उसका भी योगदान है। उसने मुझे वो संवेदना मेरे भीतर भरी है, उसने मेरे अंदर पोइट्री, उसके एस्थेटिक्स जो है वो उसकी वजह से है। मेरे सामने याद है मुझे कि 1-2 बच्चे घुस गए थे तो पूरा परिवार को हटाना पड़ा थिएटर से। तो उनको मालूम नहीं था कि बच्चे होंगे। जितना है उतने में आनंद करना सीखो, जो नहीं है उसके पीछे क्यों। कहते हैं खूबसूरती सादगी में ही होती है, और मेरे साथ एक ऐसे इंसान है आज जो बेहद खूबसूरत है उस हिसाब से तो, क्योंकि हमेशा सिंपल रहना और सिंपल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना इनका काम है, और सिंपल तरीकों से पता नहीं कैसे ऐसे मैजिकल परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। पंकज त्रिपाठी सर जॉइन्स मी फॉर कॉन्वर्सेशन ओनली ऑन गलाटा इंडिया। थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस। नमस्ते नंदित, कैसे हो सर? सुरक्षित हूँ। बिल्कुल सुरक्षित होना भी चाहिए, यू आर अ ट्रेजर। सर मैं पहले चीज़ शुरुआत ऐसे करनी है कि मैं अटल हूँ का जो ट्रेलर देखा, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ आपके साथ, उनके जीवन के साथ है। जब आपके पास ये स्क्रिप्ट पहले आई, क्या आपने भी ये नोटिस किया कि बहुत सारे जो मोमेंट्स है या फिर बहुत सारे जो कनेक्शंस है, वेयर ही केम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, हाउ ही वाज ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर राइट थिंग्स, यू हैव आल्सो बीन लाइक दैट। क्या आपने ये सब नोटिस किया? यस बिल्कुल नोटिस किया था कि एक शुरुआती ज़िंदगी में बहुत सिमिलरिटी है और सोचने समझने के प्रोसेस में भी समानता है। और कहीं ना कहीं यही सिमिलरिटी ने ही मुझे पुश किया कि तुम ये रूल करो। चेहरे में नहीं है, बाकी चीज़ों में है, विचार में है, थॉट के स्तर पे तो ज़रूर है। बट सर हमने जब देखा आपका लुक चेहरे में भी है। वो तो प्रोस्थेटिक का योगदान है और थोड़ी सी मेहनत लगी है प्रोस्थेटिक और समझने में, क्योंकि बायोपिक में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम चेहरे से भी थोड़ा करीब जाएं, देखने में मैनरिज्म उनके जैसा हो, हेयर स्टाइल उनकी तरह का हो। पर मैंने उससे ज़्यादा फोकस किया इंटरनल अटल जी पे, जो अटल जी भीतर से थे जी। वो पकड़ना, विचार पकड़ना, आत्मा पकड़ना, सोल को समझना, थॉट प्रोसेस को समझना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यू नो हम लोग उनके की अचीवमेंट्स को जानते हैं, उनके तौर तरीक़ों को जानते हैं, वो कैसे बात करते थे उनसे थोड़े वाकिफ़ है। बट एक्चुअली अटल जी कैसे है ये मूवी के बाद हमको ज़्यादा पता चलेगा कि कहानी कैसी है। वो बटेश्वर का वो बच्चा अटल जो आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी बना, हमारी फिल्म उसके बारे में है जी। उनके सिर्फ स्पीच और पोइट्री की, वो भी एक पहलू है, वो स्पीचेज और पोइट्री, लेकिन उस व्यक्ति की जर्नी आप नहीं जानते हैं, उनकी चुनौतियाँ, चैलेंजेस नहीं जानते हैं, वो भीतर से कैसे थे जब मीडिया के सामने नहीं होते थे। तो वो हमारा 2 जीवन है ना, अगर मैं भी एक्टर हूँ, एक पब्लिक लाइफ है, तो आज आपसे बातें कर रहा हूँ, तो ये जीवन आपके दर्शक देखेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ तक कैसे पहुँचा वो किसी को मालूम नहीं है। मैं कहूँगा कि मैं ऑटो में बोट में बैठा, फेरी बोट में और फिर ऑटो में बैठा, तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये अपने को ग्राउंडेड बनाने के लिए ये कहानी बना रहा है। 2% लोग जो मुझे ज़्यादा करीब से जानते होंगे उन्हें लगेगा ये सच बोल रहा है, आया होगा। फिर इतना बड़ा एक्टर ऑटो में क्यों आया? क्योंकि आप वो नहीं जानते हो। आइदर मेरे कहने से आप तक वो बात पहुँचेगी। तो अटल जी के जीवन में
हम वो राजनेता प्रधानमंत्री जानते हैं पर उनकी लाइफ जर्नी को नहीं जानते हैं। ये फिल्म मैं अटल हूँ बताएगी उस लाइफ जर्नी को। यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ जर्नी, मुझे जो, बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर अ फ्यू ईयर्स, मुझे याद है जब मैं डीएनए में काम करता था तब पहली बार ऑफिस आए थे, तब पंकज त्रिपाठी हैड नॉट बिकम द पंकज त्रिपाठी दैट ही इज टुडे। एंड आई स्टिल रिमेंबर हम लोगों ने बहुत बातें की थी, इट वॉज नॉट इवन एन इंटरव्यू जहाँ पे आपने अपने जीवन के बारे में बातें की थी। अटल जी के बारे में मेरी माँ ने कहा है, बिकॉज मैंने जब बोला कि ये मूवी आ रही है और मैंने, तो अटल जी के बारे में एक थी कि उनकी जो सिंप्लिसिटी थी उनके अंदाज में था, और डिस्पाइट द फेम, डिस्पाइट द नेम, ही डिडंट चेंज एज अ ह्यूमन बीइंग। ये आप में भी है, बिकॉज तब भी आप वही थे, आज भी आप वही हो। कैसे? बिकॉज फेम, फेलियर, सक्सेस यूजुअली बहुत चेंज कर देता है इंसान को, या तो बहुत बिटर बना देता है या फिर बहुत दिमाग से ऊपर बना देता है। तो हाउ डिड यू मेंटेन? इसीलिए तो अटल जी की कहानी ज़रूरी थी ना, इसीलिए ये कहानी बनी कि भाई ये पता चले कि कैसे पावर का और सक्सेस का बाय डिफ़ॉल्ट समस्या है कि वो दिमाग खराब करता है। वो आपके अंदर एक अचीवमेंट का सेंस लाए, और अचीवमेंट का सेंस कब एरोगेंस में बदल जाए हम इंसान को मालूम नहीं चलता है ज़्यादातर केसेस में। तो एक व्यक्ति ऐसे थे जो इतना बड़ा होने के बाद भी इतने विनम्र रहे, कैसे रहे? यही वो कहानी है मैं अटल हूँ। 19 जनवरी से इसी राज को हम खोलेंगे। बट अबाउट योर सेल्फ, हाउ डिड अबाउट माई सेल्फ, वही वो कनेक्ट जिसने बोला कि तुम ये रोल करो, क्योंकि भाई कुछ तो मैं एक्सेप्शन हो सकता हूँ। एक ने बोला कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत बातें करते हैं लोग, पब्लिक, बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत गॉसिप है, पता नहीं ये लोग कौन लुलू आइलैंड के लोग हैं। तो मैं किसी को बोला कि आइदर मेरी सक्सेस, मेरी गांव से आना, बम्बई में रुकना, फिल्मों में काम करना और जो भी हूँ सक्सेसफुल बनना, आइदर ये एक्सेप्शन है और ये पॉसिबिलिटी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक रूरल इंडिया का बच्चा भी आ सकता है और अपने स्वार्थ पे काम कर सकता है। जैसे मैं मिर्ज़ापुर का संवाद बोलता हूँ कि व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं, उन्ना को बोलता हूँ। तो मैं ये एरोगेंस में नहीं बोलता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे, मैं विनम्रतापूर्वक अपने हिसाब से काम करता हूँ कि भाई मैं ऐसे ही करूँगा। जो नॉर्म्स बने हैं कि तुम्हें पार्टियों में जाना है या तुम्हें पेपराजी में दिखना हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके बिना भी जीवन चलता है। लोग बुलाते हैं और काम भी मिल जाता है। मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं है, कोई यहाँ दुश्मन नहीं है। तो ये समानता मेरी और अटल जी की, अटल जी का कोई दुश्मन नहीं था राजनीति में, विरोधी भी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो तो राजनीति है, तो वहाँ एक पक्ष और विपक्ष होता है। बट इज्जत बहुत, फिल्म इंडस्ट्री में पक्ष और विपक्ष नहीं है। हाँ, नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट कोई नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं टाइप का दुनिया नहीं है, मतलब ये वो राजनीतिक व्यवस्था नहीं है ये। बट मेरा यहाँ कोई शत्रु नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरा कोई परम मित्र नहीं है, टूट मित्र की। वो हर राय उनसे लेता हूँ मैं फ़ोन करके। मैं राय ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्नी से ले लेता हूँ, उसको भी बोलता हूँ नहीं तो समझो ऐसे करते हैं, ये कर लेते हैं। तो और मेरी ठीक है, बहुत बढ़िया है, सबसे काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ। बट शुरुआती जीवन में जब आप आए थे यहाँ पे, तो कितने मुश्किलों से आपको जूझना पड़ा? क्योंकि बहुत लोग, जैसे आपने कहा कि आप अगर बोलोगे हम तो विश्वास करेंगे बिकॉज हमको पता है, और आपके चाहने वाले भी विश्वास करेंगे। एक्चुअली इट विल ऑल्सो गिव इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जेन्युइनली ट्राइंग टू मेक इट इन द इंडस्ट्री, और हर दिन कोई ना कोई अपना हौसला छोड़ देता है। आपने एक्चुअली हौसला नहीं छोड़ा था, तो कितना कुछ आपने तब भी फेस किया था। की आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता, बहुत पॉपुलर कविता है, जो 12th फिल्म में भी इस्तेमाल हुई, क्योंकि मनोज शर्मा जी की लाइफ में भी उस कविता ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रार ठानना मतलब तनाव भी नहीं लेंगे, कुछ लड़ाई झगड़े में कोई स्थिति में नहीं आऊँगा। तो ये हौसला ही था हार नहीं मानने का, कि हम 8 साल बिना काम के भी मुंबई में रहे। बट सिर्फ हौसला से नहीं होता है, सेल्फ असेसमेंट कि आप क्राफ्ट कितना जानते हो। फिल्म इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि पंकज त्रिपाठी किसी पार्टी में आए ना आए, वो फिल्मी दुनिया जैसे बर्ताव लाइफ में करे ना करे, मैं किस ब्रांड का कपड़ा पहनूं, किसी प्रोड्यूसर को उससे लेना देना नहीं है, न ही मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर को उससे लेना देना है। मैं काम क्या करता हूँ उससे लेना देना दोनों को है, उस मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी,
काम क्या करता हूँ और कैसा करता हूँ. ही नोज हिज क्राफ्ट. ओके, कास्ट करो, बेस्ट ऑप्शन है इस रोल के लिए. इसलिए कभी कास्टिंग नहीं होती कि वो किस स्टाइल डिज़ाइनर के कपड़े पहनते हैं और किस ब्रांड की गाड़ी में चलते हैं. कास्टिंग सिर्फ इसलिए होती है कि वो बंदा अपना क्राफ्ट जानता है. और इस किरदार, जैसे विनोद भानुशाली जी आए, बोले कि अटल अगर तुम नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी. मैं बोला ऐसा क्यों? बोले मुझे कोई नहीं दिख रहा है आपके सिवाय बॉम्बे में इस रोल. जब हमने वो फर्स्ट पोस्टर देखा था, आई मैसेज्ड विनोद सर एंड आई मैसेज्ड संदीप आल्सो सेइंग दैट दिस इज परफेक्ट कास्टिंग, बिकॉज दिखने में और वो जो फर्स्ट एक प्रोमो लुक आया था उसमें पूरा का पूरा वही दिख रहा था, एकदम छवि. तो वही है कि असेसमेंट करके आओ. हौसला तो नहीं ही हारना है, एक धीरज चाहिए, पैशन चाहिए, लंबा समय लगेगा, मुश्किल काम है, लेकिन आपके क्राफ्ट पे आपकी बहुत पकड़ हो. एक बॉल मिलेगा और तुम्हें 7 रन बनाने हैं या 8 रन, एक छक्का और 2 बार दौड़ना पड़ेगा, जो रूल बुक के बियॉन्ड है. इसके लिए क्राफ्ट की तैयारी होगी. एक सीन मिलेगा और नोटिस हो ही नहीं सकता, मुझे नोटिस करना ही पड़ेगा. उसके लिए आइदर कोई लोग एक्स्ट्रा करते हैं, जिसके क्राफ्ट पे पकड़ है, वो इतना रियल करता है कि अब ऑडियंस बदली है OTT और पिछले 5-6 सालों कि एक्टर अगर ब्रिलियंट है ना, तो ये पूरी संभावना थी पहले कि अननोटिस हो जाए. कुछ लोगों को लगे लोकल आदमी है, कोई किसी से करवा लिए, रियल आदमी एक्टर नहीं है, क्योंकि एक्टिंग तो कर ही नहीं रहा है. वो एक्टर है, वो इतना ब्रिलियंट एक्टर है कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि एक्टर है. आपने समझा लोकल कोई से प्रोडक्शन वालों ने एक सीन करवा दिया होगा. अब वो भ्रम टूटा है ट्रेंड एक्टर आने के बाद से कि नहीं भाई वो भी एक्टर होते हैं. एक्टिंग देख के लगता है कि एक्टिंग तो किया ही नहीं. पर ऐसे बहुत एक्टर्स है एक्चुअली टुडे. जब हम बात करते हैं, आपने जैसे बोला ना, जब हम लोगों ने बात किया था तब गुड़गांव आने वाली थी आई थिंक, तब ये शिफ्ट तब तक भी नहीं हुई थी. अब वो पैरेलल लीड वाला जो पैटर्न है, सपोर्टिंग एक्टर पैरेलल लीड, वो हट चुका है, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एज आर्टिस्ट. और इतने सारे दिग्गज कलाकार एक्चुअली बहुत पहले से हम लोग दिख रहे हैं. अब जब देखते हैं ना, वो छोटे छोटे एक सीन में, 2 सीन में, लाइक सुनील ग्रोवर को देख लिया कहीं पे, आपको देख लिया, नवाज सर को देख लिया, इरफान, मतलब हमको पता भी नहीं होता था पहले कि, जैसे आपने कहा, तो ऐसे कितने आपने किए होंगे. अब जब आप वापस जाते हो, देखते हो, तो कैसा लगता है? लोग आपको नोटिस वहाँ पे अब जब करते हैं, सब करते हैं ना. पुराने फिल्म के क्लिपिंग सब सोशल मीडिया वायरल होती है कि ये भी पंकज है. लाइफ की जर्नी है, वो सब जरूरी था. तुम जिस प्लेटफॉर्म पे उतरे और ट्रेन छूटी, उस ट्रेन का छूटना ज़रूरी था, वरना तुम जहाँ पहुँचे वहाँ नहीं पहुँचते, वो ट्रेन कहीं और ले जाती. तो जीवन में एक सीन हो, 2 सीन हो, उतार हो, चढ़ाव हो, ये प्रोसेस है लाइफ का. मैं कभी अपने जीवन को कंप्लेन नहीं करता. लोग पूछते हैं एक सवाल कि अब क्या बदलना चाहोगे पीछे जाके, तो कुछ नहीं बदलना चाहूँगा. वो सारी अनुभवों से मैं बना हूँ, अच्छे बुरे सब, और सबका स्वागत है. मैंने एक इंटरव्यू किया था जहाँ पे नवाज सर ने ये बात बोली थी कि आर्टिस्ट बनने के लिए तब के ज़माने में 2 चीज़ों की ज़रूरत होती थी. एक थी पैशन, जो भूख है, और दूसरी एक्चुअल भूख, क्योंकि पैसे ही नहीं मिलते थे. बहुत महीनों तक आप लोगों को 2-2, 2,500 हज़ार रुपये के लिए घुमाते थे. ऐसा भी आपके साथ हुआ है? तो अब कैसे जूझे? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ. पैशन बहुत था, भूख की समस्या. मेरी पत्नी नौकरी करती थी स्कूल में, तो हमारी ज़रूरतें सीमित थी, घर ठीक चल जा रहा था, हम जो खाना चाहते थे वो खाते थे. इसलिए मेरी लाइफ में वैसे स्ट्रगल के किस्से नहीं हैं कि रेंट देने को पैसा नहीं था और मैं बिना खाना ब्रेड खा के सोना पड़ा. नहीं जी, हमें जो जिस दिन खाने की इच्छा थी वही खाया. पत्नी नौकरी करती थी, ज़रूरतें सीमित थी, एक बाइक थी और हम प्रसन्न थे. अंधेरी में 10 ऑडिशन दे के लौटते थे, बोलते थे आओ चलो. बाइक पर बैठते थे हम, चारकोप मार्केट निकल जाते थे सब्जी खरीदने, और गुराई तक जाते थे, घूमते थे. ठीक, बस. तो तब मालूम नहीं था. अब लोग पूछते हैं स्ट्रगल का दौर, तो लगता है अच्छा खराब समय था क्या? वहाँ तो बेस्ट समय था वो. अब इनफैक्ट स्ट्रगल लगता है. इस वक्त मैं सोने के लिए प्लानिंग करता हूँ. अब मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, नहीं तो मुझे नींद ही ना मिले. लगता है यार स्ट्रगल तो ये है जब आपको समय है. इसीलिए मैं स्लो डाउन लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम मैनेजमेंट का आदमी नहीं हूँ. मैं समय काटना चाहता हूँ. ऑफकोर्स ये स्थिति तब आई है कि जब EMI का बोझ नहीं हो आपके सर पे, घर पे बैठ के और देखा जाए बारिश को, पत्तों को, चिड़ियों को,
मैंने वो इंटरव्यू देखा था आपके और आपके पत्नी के। मैं उनको एक्चुअली फॉलो भी करता हूँ, मुझे बहुत मतलब दिल से उनके लिए इज्जत है, बिकॉज आई फील दैट इन योर लाइफ द फीमेल एनर्जी हैज़ ऑलवेज ब्रॉट यू अ लॉट ऑफ लक, एंड आई थिंक दे स्टूड बाई यू रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। एक्सटर्नल तो फीमेल है ही, मेरी वाइफ, मेरी डायरेक्टर्स, मेरी टीचर्स, बहुत सारी महिलाएं। एक पुरुष के भीतर भी स्त्री होती है, उसका भी योगदान है। उसने मुझे वो संवेदना मेरे भीतर भरी है, उसने मेरे अंदर पोइट्री, उसके एस्थेटिक्स जो है वो उसकी वजह से है। तो मैं अपने भीतर के स्त्री को सहेज के रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ, क्योंकि बतौर एक्टर मुझे कुछ ऊर्जा मिलती है, मुझे कुछ समझ मिलती है। हम जिस समाज में पलते हैं तो वो ये ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। मैं जब ड्रामा पढ़ने गया, जब संसार में घूमा, मिला, लोगों से देखा, जाना, तब मुझे पता चला कि मैं हूँ तो पुरुष, बट मेरे चेतना में मेरे भीतर भी एक स्त्री का अंश है, और हर स्त्री में एक पुरुष का अंश होता है। तो मैंने उस पर काम किया, सोचा, और मुझे लगा कि नहीं, ये तो पोइट्री यहीं से आएगी। पोइट्री लिखने वाली पोइट्री नहीं, लाइफ भी पोइट्री होती है। उसको कहते हैं कि लाइफ आर्टिस्टिक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पेंटिंग बनाने लगो। वो पेंटिंग भीतर भी हो सकता है, वो पेंटिंग आपके सोचने के नज़रिए में, आपके जीने के तरीके में हो सकता है। आपको पता है आपके बातों में एक जादू है, बिकॉज इसीलिए ना, और आज के ज़माने में स्पेशली एक्टर्स, जब आप बोल रहे हो ना कि एक परसेप्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो एक और चीज़ जो बहुत जर्नलिस्ट आपको आके बोलेंगे, सिर्फ मैं नहीं, रूम में सब बोलेंगे आपको, कि एक्टर्स ना बहुत केज्ड हो गए। वो 10 बार सोचते हैं बोलने से पहले कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ में उनको ये रहता है क्या मैंने गलत बोल दिया, ये सोच के, जो आप बिल्कुल नहीं करते। भाई मेरे अभी एक समस्या है ना, आजकल डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इस पूरी बातचीत से कौन सी लाइन उठा के और लोग उसका किस संदर्भ में इस्तेमाल करने लगे, ये भी एक भय रहता है कि मैंने कोई एक बात कही, उसका संदर्भ क्या था, हाँ, मीनिंग क्या था। तो आई थिंक एक्टर, दो चीज़ें हैं कि भाई, हाँ ये तो स्पीकर है, एम्पलीफायर होना चाहिए तब बोलोगे। एम्पलीफायर है कि चिंता है कि इस स्पीकर से निकले किस बात को किस संदर्भ में लोग मैनिपुलेट करके और उसका दुरुपयोग होने लगे, ये भी है। त्रुटियां भूल हम सबसे होती है, इंसान है। बोलने के क्रम में संभव है मैं फ्लो में बोलते बोलते कुछ गलत बात भी बोल दूँ, जो इंटेंशनली ना हो। इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म मेकिंग में। फिल्म मेकिंग में माई गॉड टू का इंटेंट क्या था, जिंदगी में भी, जिंदगी में भी। तो बट त्रुटियां हो, गलतियां हो सकती हैं, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग ना हो, एक फ्लो में कुछ बात हो गई तो शायद इसलिए भी नहीं बोलते। जो आपने पिछले आंसर में बोला ना कि एक हर एक इंसान के अंदर मर्द और स्त्री दोनों, ये एक्चुअली यू नो आई वांटेड टू से दिस टू यू बिकॉज बचपन से मेरी माँ बहुत प्रोग्रेसिव रही है, तो मुझे तो हमेशा से जज किया गया है इस बारे में कि मैं थोड़ा सा, अगर मैं आई एम लिटिल गर्ली, एफेमिनेट, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मुझे आज फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज माई मदर हैड टोल्ड मी दैट अगर लोग बोलते हैं कि तू औरतों के जैसे है या फिर तू लड़कियों के जैसे, वो तो मतलब अच्छी बात है क्योंकि तू मेरे जैसा है, बिकॉज मैं दिखता भी मेरी माँ के जैसे हूँ। मेरी हाव भाव, मेरे सोचने का तरीका, मेरा इमोशनल क्वेश्चन भी मेरी माँ के तरीके का है। एंड आई थिंक दैट विल गिव पावर टू अ लॉट ऑफ पीपल, जो जेन्युइनली, इट इज़ द फैक्ट दैट वी ऑल हैव दैट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड इन ईच ऑफ अस। स्त्रियाँ नहीं होती तो सौंदर्य नहीं हो, एस्थेटिक्स नहीं होता, फूल नहीं होते, रंग नहीं होते, खुशबू नहीं होती, कि डिज़ाइन नहीं होता। क्या ज़रूरत है इसके बिना भी तो कुर्ता बन ही जाता ना। तो रंगों की क्या, चेक्स क्यों बने, प्रिंट्स क्यों बने, फ्लावर क्यों बने, पूर्णता क्यों बने, सौंदर्य। तो दुनिया को सुंदर बनाने के लिए और इतना ही पुरुषों का योगदान है और पुरुषों की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, फेमिनिस्ट बातें नहीं कर रहा हूँ, नहीं, उतना ही दोनों का योगदान। हाँ, एनीवे फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, अबाउट मेन एंड नहीं करना है कि तुम हीरो विलेन हो और ये। हाँ जी। तो दुनिया के लिए, सौंदर्य बोध के लिए नदियाँ ना हो तो जीवन कैसे चलेगा। बिल्कुल। जब लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपकी मूवी आ रही थी और मूवी में बड़े आ रही है हमारी फिल्म, मैं अटल हूँ, 19 जनवरी को सिनेमा। एब्सोल्युटली। बट तब एक ये था कि माहौल ऐसा था कि बहुत सारे डाउट्स थे
बट जब लोगों ने उस मूवी को इतना प्यार दिया सर, और उस मूवी ने इतनी अच्छी कमाई की, कमाई इज नेवर, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स टू जज हाउ वेल रिसीव्ड इट वॉज. हाउ डिड इट मेक यू फील? बिकॉज उसके पहले जब हमने बात की थी, वो इतना हम लोगों को वो माहौल ऐसा बना दिया गया था कि क्या है क्या नहीं. और जब वो मूवी दिल को छुई, ऑडियंस ने देखी, ऑडियंस ने बोला ये इसमें क्या थी. बिकॉज बाहर के देशों में सेंसरशिप बहुत अलग अलग एज में होता है, यहाँ पे वो नहीं है. तो आपको अच्छा लगा कि वो हुआ? नहीं, मुझे निराशा हुई उस समय भी. हम थोड़े निराश हुए थे कि इंटेंट हमारा क्या था. हमारा इंटेंट फिल्म मेकर का, हमारा मतलब मेरा नहीं, राइटर डायरेक्टर का, उसका इंटेंट आई थिंक सेंसर तक नहीं पहुंचा. बट जब मूवी ये इतनी अच्छी कमाई की, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? जनता ने ये सर्टिफिकेट के बावजूद भी, जो बच्चे तो नहीं आए, मेरे सामने याद है मुझे कि एक दो बच्चे घुस गए थे तो पूरा परिवार को हटाना पड़ा थिएटर से. तो उनको मालूम नहीं था कि बच्चे होंगे थिएटर पर. स्ट्रिक्ट रूल है, शहरों में तो है स्ट्रिक्ट. तो उसके बावजूद इतनी चली, तो मतलब लोगों ने देखी, पसंद की. जब नेटफ्लिक्स पे आई तो महीनों तक ट्रेंडिंग रही. हाँ जी, वर्ल्ड वाइड. तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया. जाते जाते आपको अगर पता है तो ये मैं हमेशा पूछता हूँ कि जब भी आपके बारे में, आपने अपने बारे में मीम्स देखे हैं? वो बोलते हैं कि नो, एंड दोज आर नॉट मीम्स, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्स. वो बोलते हैं कि हर मसल में आपकी एक्टिंग है. मतलब आप ऐसे खड़े भी रहोगे, आप ऐसे करोगे तो भी उसमें एक्टिंग है. हाउ डू यू रिएक्ट? हाउ डज योर फैमिली, योर डॉटर रिएक्ट टू ऑल ऑफ दैट? मतलब वो तो देखती होगी, वो मीम्स का इस्तेमाल करती होगी. मुझे नहीं, मेरी बेटी तो ऐसे पता नहीं, कुछ नहीं रिएक्ट. मैं घर का मेंबर हूँ. मैं एक्टर और पॉपुलर आदमी और मीम्स वाला हूँ ही नहीं. मैं घर में स्टेप इन करते ही घर का सदस्य हो जाता हूँ. घुसते ही मेरा जिनी प्रिंस 2 लैब है मेरे घर में. तो मेरी पत्नी बच्चे बोलती हैं उनको, तो उनको लेके घुमाने जाना पड़ता है कि चलिए जाइए अब इनको लेके घुमाने. इंतज़ार करते हैं मेरा. तो मैं घर में पहुँचते घर का एक साधारण सदस्य हूँ. एक्टर वैक्टर कुछ नहीं. फाइनली यही बोलूँगा कि अगर आपको डेफिनेशन देनी हो आज के ज़माने के लिए, आज के लोगों के लिए, क्योंकि सब भगदौड़ में बहुत ज़्यादा बिजी पड़ गए हैं, तो सफलता आपके लिए क्या होगी? व्हाट इज सक्सेस? बहुत मुश्किल है कहना. मैं 1 वर्ड में बोल देता हूँ 8 घंटे की नींद. बट उस 8 घंटे की नींद में तभी 8 घंटे की अच्छी नींद आई जब आपका रोज़गार ठीक हो, कमाई धमाई सही हो. पैसों की और नौकरी की चिंता है तो नींद तो स्वाभाविक डिस्टर्ब होएगी. तो सफलता यही है कि जितना है उतने में आनंद करना सीखो. जो नहीं है उसके पीछे क्यों भागना. सर मेरी माँ बोलती है कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, अच्छे इंसान बनो. मैं बचपन से मेरी माँ बोलती है कि ज़िंदगी में जब मतलब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे दुनिया में, तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम कितने सक्सेसफुल थे, तुम कितने बड़े फेलियर थे, तुम्हारे बैंक बैलेंस कितनी है, तुम्हारे कितने दोस्त हैं. बट वही होगा कि जो लोग आएंगे ना तुमको मिलने लास्ट टाइम, वो ये बोलेंगे कि अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था, तो अच्छा इंसान बनो. एंड मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और उसी के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा मिलते नहीं हो, तो आपको मुझे वो देना है. एंड मुझे ये बहुत टाइम से देना था आपको. तो दिस इज़ समथिंग दैट आई गॉट फॉर यू सर. ओह, अरे वाह. This is a graphic artist who's a very good friend of mine, Prasad Bhatt. He designs it. हाँ, ये क्रिमिनल जस्टिस के लिए आई थिंक बनाए थे. अपलोड मैं देखा हूँ इसको, बट वो डिजिटल पे देखा हूँ. I thought that I'll gift it to you. देखो अभी क्या बात है माधव मिश्रा. But सर आपके हर पुर्जे में एक्टिंग है, मतलब एंड आई जस्ट फील दैट इतना कुछ करने के बाद, जेन्युइनली आपकी ज़िंदगी में होने के बाद, आप में थोड़ी सी भी गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है. एंड आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ सिंपल पर्सन जस्ट लाइक यू इन माई लाइफ. दैट वुड बी माई ऑब्जेक्टिव. थैंक यू फॉर डूइंग दिस, एंड आई विश कि हम लोग और ज़्यादा बातें करें और बहुत जल्द करें. जी धन्यवाद, ज़रूर. थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू सर. हाय, मैं हूँ पंकज त्रिपाठी और आप मुझे देख रहे हैं नैनदीप के साथ गलाटा इंडिया पर.